हेलो एवरीवन, हम लोग प्रीवियस वीडियो मतलब टेंजेंट नॉर्मल पर बेस एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, मुझे बोला है सो दैट टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरा ये कर्व है y इक्वल टू x इंटू 7 इंटू x टू द पावर 3 प्लस 11 और x इक्वल टू 2 पर ये एक टेंजेंट है और x इक्वल टू -2 पर ये दूसरा टेंजेंट है। तो मुझे दिखाना है कि ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है। तो दो टेंजेंट को पैरेलल दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ता है, दोनों टेंजेंट का स्लोप इक्वल होगा। तो मैं बोलूंगा दोनों टेंजेंट मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। तो मुझे इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप, इस पॉइंट पर इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ऑब्वियसली dy बाई dx एट x इक्वल टू 2 और इस पॉइंट पर इस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा, dy बाई dx एट x इक्वल टू -2। तो मुझे दोनों लाइन को पैरेलल दिखाना है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, इसका और इसका वैल्यू इक्वल है। बस ये अगर मैं दिखा दिया तो मैं बोल सकता हूं ये दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। तो चलिए y इक्वल टू मुझे क्या दिया है 7x³ प्लस 11, मैं इसका डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, dy बाई dx इक्वल टू 21x² प्लस 0। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसलिए मैं dy बाई dx किस पर निकाल रहा हूं, एट x इक्वल टू 2 पर। तो 21 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4, ये हो गया 84 एंड मैं dy बाई dx एट x इक्वल टू -2 पर निकाल रहा हूं, यानी 21 इंटू -2 का स्क्वायर, ये भी 84 आया। यानी दोनों इक्वल आ गया। तो मैं बोलूंगा टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, हेंस टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इतना इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब इस कर्व पर मुझे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है उसका स्लोप बराबर होगा उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मान लिया let xy be the point on y इक्वल टू x³। इस कर्व पर xy एक ऐसा पॉइंट है इट मीन जिस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मैं xy एक ऐसा पॉइंट माना जिस पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा इस कर्व पर, वो उसका स्लोप ये y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। नाउ मैं स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल टू x³ एट xy। इस पॉइंट पर मैं इस कर्व पर टेंजेंट का स्लोप निकाल रहा हूं। तो क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा 3x²। इसलिए किस पॉइंट पर, dy बाई dx एट xy पर मुझे निकालना है, xy पर। तो x का वैल्यू बैठाएंगे तो 3x²। अब बाई प्रॉब्लम क्या बोला है,
मुझे प्रॉब्लम में बोला है ये स्लोप इक्वल है इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं y इक्वल टू 3x²। बराबर हो गया, y कोऑर्डिनेट के बराबर ये स्लोप हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, x y की वैल्यू निकालना है ना। ये तो पॉइंट में मान के चल रहा हूं जहां पर टेंजेंट का स्लोप इक्वल है y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो x और y का वैल्यू चाहिए। तो देखिए मुझे एक इक्वेशन ये मिला और दूसरा कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू मुझे क्या दिया है x³। इन दोनों को सॉल्व करने से मैं y इक्वल कर रहा हूं, तो मुझे क्या आ जाएगा x³ इक्वल टू 3x²। इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर x³ माइनस 3x² इक्वल टू 0, यानी x² में कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो पॉइंट किससे बनता है x और y से, तो मैं x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू कितना आएगा, कर्व कहाँ है यहाँ पर y इक्वल टू 0 का क्यूब यानी y इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 3 पर y 3 का क्यूब यानी y इक्वल टू 27। यानी पॉइंट क्या हो गया 0, y का भी वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू 3, तो y आया है 27। ये दो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट का स्लोप बराबर होगा इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर। क्लियर। नंबर 18 क्या बोला है, फॉर द कर्व, इस कर्व के लिए मुझे फाइंड ऑल पॉइंट एट विच, इस कर्व पर मुझे वो सारा पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। मतलब इस कर्व पर मुझे वो सारा पॉइंट निकालना है जहां पर टेंजेंट अगर ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास करे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले ही मान लिया लेट x1 y1 बी द पॉइंट at which be the point on curve y equal to 4x³ minus 2x to the power 5 at which tangent passes through ओरिजिन। मैं क्या मान लिया, ये पॉइंट है x1 y1 जहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो मुझे x1 y1 का वैल्यू निकालना है क्योंकि मुझे पॉइंट निकालना है। अब देखिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5, तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा 12x² माइनस 10x टू द पावर 4। इसलिए dy बाई dx एट x1 y1 क्या हो जाएगा 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4। तो ये क्या हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नाउ अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 पर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या आता है y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप तो इतना है 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4 इंटू y माइनस इंटू x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन मैंने लिखा। अब देखिए बोल रहा है ये इक्वेशन 1 है, प्रॉब्लम में बोल रहा है कि ये टेंजेंट आर पासेस थ्रू ओरिजिन, ये टेंजेंट कहां से पास करना चाहिए ओरिजिन से। तो सिंस 1 पासेस थ्रू ओरिजिन इसलिए क्या करेगा ओरिजिन मतलब क्या होता है 0 0 यानी 0 0 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y के जगह पर 0 बैठाएंगे तो ये 0 माइनस y1 हो जाएगा 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 का पावर 4 x के जगह पे 0 बैठाएंगे तो 0 माइनस x1। तो
तो मुझे यहाँ पर क्या आया, y1 माइनस माइनस कैंसिल आउट, 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 का पावर 4 इंटू x1, ये इक्वेशन में 2 दिया। अगेन अब देखिए x1 y1 लाइज ऑन, इस कर्व पर x1 y1 लाई कर रहा है, मैं माना हूं इसी कर्व पर x1 y1 है, तो y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5। तो क्या करेगा, x1 y1 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए y की जगह पर y1 और x की जगह पर x1, 2x1 टू द पावर 5। अब ये 3, हम 2 and 3 से, फ्रॉम 2 and 3, क्योंकि मुझे किसका वैल्यू निकालना है, x1 y1 का वैल्यू निकालना है। 2 and 3 से मैं इक्वेशन को इक्वल कर सकता हूं, इसको मैं लिखा 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4 इंटू x1 इक्वल टू, क्योंकि y1 इक्वल है, y1 सेम है, तो इतना इक्वल टू कितना कर दिया, 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5। अब देखिए यहाँ से x1 एक है, यहाँ से x1 स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो मैं लिख दिया, चलिए यहाँ से x1 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 12 माइनस 10x1 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा x1 का क्यूब, यहाँ पर x1 का क्यूब मैं कॉमन लूंगा तो हो जाएगा 4 माइनस 2x1 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पर देखिए मैं इन दोनों को इधर ले जाके x1 का क्यूब कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पर बचा 12 माइनस 10x1 का स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस 4, इधर आने से ये प्लस 2x1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। x1 काटेंगे नहीं तो एक पॉइंट मिसिंग आउट हो जाएगा, इसलिए सबसे में कॉमन लेंगे। अब यहाँ से मुझे क्या मिला, x1 का क्यूब, और यहाँ पर कैलकुलेशन करने से ये आ गया 8 माइनस 2 माइनस 8 x1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो x1 इक्वल टू 0 आएगा, और इतना इक्वल टू 8 माइनस 8 x1 का स्क्वायर करेंगे 0, तो x1 इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1, यानी x1 का वैल्यू मेरा क्या आया, 0 1 माइनस 1। अब देखिए x1 इक्वल टू 0, तो y1 का वैल्यू कितना आएगा, देखिए x1 y1 किस पर लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर मैं x1 का वैल्यू 0 बैठाऊंगा तो y1 का वैल्यू क्या आएगा मेरा, 0 0 0, ये एक हो गया। x1 का वैल्यू मैं 1 बैठाया तो y1 का वैल्यू मेरा क्या आएगा, 1 2, यहाँ पर y1 2 आ जाएगा। x1 का वैल्यू माइनस 1 बैठाऊंगा तो y1 क्या आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 1 प्लस 2 यानी माइनस 2। तो पॉइंट्स मेरा क्या हो गया, 3 पॉइंट हो गया, एक 0 0, दूसरा 1 2, तीसरा माइनस 1 माइनस 2। आंसर क्लियर। तो नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पर है, सिमिलर सवाल है, मैं 13 पहले प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूं, और क्वेश्चन नंबर 20 भी क्वेश्चन नंबर 14 पर बेस है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 21 करवाने जा रहा हूं। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम 19 और 20 में अगर हो रहा है तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू, इस कर्व पर मुझे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है, मतलब इस कर्व पर मुझे उस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन के पैरेलल है, मतलब मैं बोलूंगा कि इस कर्व पर जो नॉर्मल लाइन है उसका जो स्लोप होगा इसके स्लोप के बराबर होगा। सिंपल सा, दो लाइन पैरेलल कब होता है, जब दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो मैं पहले इस कर्व पे नॉर्मल का स्लोप निकालूंगा, इस लाइन का स्लोप निकालूंगा, दोनों को इक्वल करके मैं पॉइंट निकालूंगा, और पॉइंट से मैं क्या करूंगा, इक्वेशन बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन, मैं इस लाइन का आगे स्लोप निकाल ले रहा हूं,
x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको मैं किस फॉर्म में से जाऊंगा, y इक्वल टू -1/14 x माइनस 4/14। इसलिए स्लोप क्या हो गया, इक्वल टू -1/14। ये पहले भी मैं बता दिया हूं, ये x का कोएफिशिएंट ही स्लोप होता है इस लाइन का। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल। अच्छा, मैं पहले इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं, y इक्वल टू एक्स क्यूब। नाउ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 2। इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल टू कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 इज क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग क्या जानते हैं, dx/dy, यही ना, माइनस अब dx/dy। मैं कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता चुका हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। तो यहाँ पर dy/dx मतलब यहाँ पर माइनस लगा कर इसको उलट दूंगा तो dx/dy आ जाएगा 3x² प्लस 2। अब बोल रहा है कि ये नॉर्मल लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, मतलब दोनों का स्लोप, इस लाइन का स्लोप और इसका स्लोप, नॉर्मल लाइन का स्लोप इक्वल होगा। इसलिए बाय प्रॉब्लम मैं बोल सकता हूं -1/3x² प्लस 2 इक्वल टू -1/14, यानी यहां से 3x² प्लस 2 इक्वल टू 14, यानी यहां से 12, यहां से 12 4 x इक्वल टू प्लस माइनस 2। पॉइंट के लिए मुझे y की भी वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू 2 बैठाएं, तो x इक्वल टू 2 बैठाएंगे तो y का वैल्यू कर्व पर मुझे खोजना है। कर्व का इक्वेशन कहाँ है, यहाँ पर x इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 4 प्लस 6, यानी 8 4 12, यहाँ पे कितना आया 10 8 18 80, तो पॉइंट 1 हो गया। अच्छा, x इक्वल टू -2 पर निकाल ले रहे हैं, y इक्वल टू -2 का क्यूब -4 प्लस 6, -8 -4, यानी ये हो गया -6। तो मुझे क्या मिल गया, पॉइंट 2 18 और दूसरा पॉइंट -2 -6। अब इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट पर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। पॉइंट मुझे मिल गया, स्लोप, नॉर्मल लाइन का स्लोप ये है, ये तो दोनों बराबर है, यानी 1/14 ही है, स्लोप भी मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकता हूं। इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दो को पॉइंट है तो दो को नॉर्मल होगा। पहला इस पॉइंट से इक्वेशन नॉर्मल बना रहा हूं, y माइनस y1 यहाँ पे कितना है 18 है, स्लोप -1/14, स्लोप तो ये है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल वो -1/14 है, x माइनस x1 का वैल्यू 2। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से आ गया 14y माइनस 14 18 इंटू 14 इक्वल टू -x प्लस 2, यानी इसको इधर लेकर आ रहे हैं x प्लस 14y, और इसको इधर लेकर आएंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -14, इसका वैल्यू 14 मल्टीप्लाई करें 2 5 2 252 इधर 2, यानी 254 इक्वल टू 0। ये एक नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। दूसरा नॉर्मल का इक्वेशन इस पॉइंट पर y माइनस y1 माइनस प्लस 6, स्लोप है -1/14, x माइनस x1 माइनस प्लस 2। क्लियर? अब इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y प्लस 84, यानी -6 माइनस 2, इधर लेके जाएंगे तो x प्लस 14y
प्लस 86 इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर।